एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स हम पढ़ रहे हैं और हम चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कस कर रहे हैं। आज हम टॉपिक सेंट्रोसोम और सेंट्रीओल्स डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रीओल्स को देखें। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रीओल्स। अब जो सेंट्रोसोम है ये सेल में क्या होता है, सेल के अंदर यह ऑर्गेनेल होता है और ये दो सेंट्रीओल्स पर मुश्तमिल होता है। ये एक सेंट्रीओल है और ये दूसरा सेंट्रीओल है। तो सेंट्रोसोम जो है ये दो सेंट्रीओल्स पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट देखिए कि सेंट्रीओल्स ऑफ सेंट्रोसोम आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल्स। अब जो ये दोनों सेंट्रोसोम, ये दोनों जो सेंट्रीओल्स है इसके गिर्द ये क्लाउड बादल की तरह ये जो मटेरियल जो है चीज़ नज़र आ रही है, ये क्या है, ये पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल है। अब ये जो मटेरियल है ये एमॉर्फस होता है एनसीईआरटी बुक के मुताबिक। मींस दैट कि इस मटेरियल का कोई ऑर्गेनाइज्ड शेप या इसका कोई क्रिस्टलाइन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। लेकिन ये एनसीईआरटी बुक के मुताबिक, तो आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग इसी चीज़ को फॉलो करें कि ये जो पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल है ये क्या है, एमॉर्फस है। लेकिन जो लेटेस्ट बायोलॉजी है उसके मुताबिक ये इसका अपना शेप होता है और ये एमॉर्फस नहीं होता बल्कि क्या होता है, मॉर्फस होता है। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेंट्रीओल्स के गिर्द क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक के मुताबिक आपने क्या याद करना होगा कि जो पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल्स है ये क्या है, एमॉर्फस है। नेक्स्ट देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रीओल्स इन सेंट्रोसोम। अब ये जो सेंट्रीओल्स है ये सेंट्रोसोम में कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं इसको समझना इंपॉर्टेंट है। बोथ द सेंट्रीओल्स इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब अगर हम देखें तो ये जो सेंट्रीओल्स है दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं। और ईच सेंट्रीओल हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील। और अगर हम इसमें से एक इसको उठा ले, सेंट्रीओल को उठा ले, फॉर एग्जांपल इस सेंट्रीओल को उठा ले और अगर हम इसको देख ले, यहाँ पर इसके क्रॉस सेक्शन को देख ले तो इसका जो शेप है ये कैसे बनता है, जिस तरह कार्ट का जो व्हील होता है बिल्कुल इसी तरह बनता है इसका शेप। नेक्स्ट देखिए कि कोर स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रीओल्स। अब हम क्या देखेंगे, क्या स्टडी करेंगे कि जो अंदर का स्ट्रक्चर है कि जो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसको स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स। के ये मुश्तमिल होता है किस चीज पर, 9 फाइब्रिल पर। फॉर एग्जांपल ये जो 3 मैक्रोट्यूब्यूल है, ये जो ट्रिपलेट है इसको क्या कहा जा रहा है, फाइब्रिल कहा जा रहा है। तो ये जो ट्रिपलेट है कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक सेंट्रीओल में कितने ट्रिपलेट आपको मिलेंगे, मैक्रोट्यूब्यूल के 9 ट्रिपलेट होंगे और हर ट्रिपलेट को क्या कहते हैं, फाइब्रिल कहते हैं। पेरिफेरल फाइब्रिल्स आर मैक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सेंट्रोसोम आर मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। अब यहाँ पर एनसीईआरटी बुक कह रहा है कि ये जो मैक्रोट्यूब्यूल्स है इसके जो सेंट्रोसोम में है, या जो ये सेंट्रीओल के जो मैक्रोट्यूब्यूल्स है या ये जो फाइब्रिल्स में मैक्रोट्यूब्यूल्स है, ये किस चीज के, कौन से प्रोटीन के बने हुए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। नेक्स्ट देखिए कि ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। अब जो पेरिफेरल है, ये जो साइड पे जितने भी ये फाइब्रिल्स है, जैसे कि अभी पिछले स्लाइड में मैंने समझाया, तो हर फाइब्रिल जो है किस चीज पर मुश्तमिल है, ट्रिपलेट उस पर मुश्तमिल है, मैक्रोट्यूब्यूल पर। देखिए ना, हर में 3 वो है मैक्रोट्यूब्यूल है, हर फाइब्रिल में 3 मैक्रोट्यूब्यूल है, ये बहुत ही क्लियर है। और कितने जो है फाइब्रिल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर सेंट्रीओल में 9 फाइब्रिल है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड।
अब ये जो एक ट्रिपलेट है ये इस ट्रिपलेट के साथ क्या है, लिंक्ड है। ये जो ट्रिपलेट है इस ट्रिपलेट के साथ लिंक्ड है। ये जो ट्रिपलेट है ये जो है ये ट्रिपलेट और ये ट्रिपलेट इस तरह लिंक्ड है। तो जितने भी ये ट्रिपलेट है ये एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक्ड है। नेक्स्ट देखें कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ द proximal region of the centriole is also a proteinaceous. It is called the hub. अब यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन का बना हुआ है और ये इसको क्या हम कहते हैं, हब कहते हैं कि दिस इज दी हब। और ये किस चीज का बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। और नेक्स्ट के हब इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक्स। अब देखिए ये जो हब है ये हर ट्रिपलेट के साथ इसी तरह कनेक्टेड है, किसके थ्रू, जो है रेडियल स्पोक्स के थ्रू जो है ये कनेक्टेड है। ये जो हब है ये हर ट्रिपलेट जो है ये फैब्रिल जो है हर फैब्रिल के साथ रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्टेड है। रेडियल स्पोक्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। और ये जो रेडियल स्पोक्स है ये किस चीज के बने हुए हैं, ये प्रोटीन के बने हुए हैं। और ये रेडियल स्पोक्स कितने तादाद में है, 9 है तादाद में। और एट द एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट के रोल आर फंक्शंस ऑफ सेंट्रीओल्स। ये जो सेंट्रीओल्स है या ये जो सेंट्रोसोम है जिसमें 2 सेंट्रीओल, इसका फंक्शन क्या है। द सेंट्रीओल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजेला। ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने समझाया है कि ये जो फॉर एग्जांपल सेल है और ये सेल से फॉर एग्जांपल ये सीलियम या फ्लैजेलम बना हुआ है, तो हर सीलियम या फ्लैजेलम के लिए बेसल बॉडी होती है साइटोप्लाज्म में। तो ये बेसल बॉडी किससे बनती है, सेंट्रीओल से बनती है। दे आल्सो फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एन एनिमल सेल्स। जब एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन होता है तो फिर उस वक्त क्या बनते हैं, स्पिंडल apparatus बनता है। और ये स्पिंडल apparatus में क्या बनते हैं, स्पिंडल ये फाइबर्स होते हैं। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स है स्पिंडल apparatus के, ये किस से अराइज होते हैं, ये यहाँ इस साइड पर भी ये सेंट्रीओल से अराइज होते हैं। और अगर हम इस साइड पर देखें तो यहाँ पर भी ये सेंट्रीओल्स पड़े हुए हैं, 2 सेंट्रीओल पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी 2 सेंट्रीओल पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी ये स्पिंडल apparatus के जो स्पिंडल फाइबर्स है ये किस चीज से अराइज हो रही हैं, एनिमल सेल्स में ये सेंट्रीओल से अराइज हो रही हैं। तो सेंट्रीओल जो है सेल डिवीजन में भी हेल्प आउट कर रहा है। सो ये था आज सेंट्रीओल्स और सेंट्रोसोम के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।